आज हम तुम्हें परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। परिमेय संख्या से पहले तुमने प्राकृतिक संख्याओं को कक्षा 6 में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4। यह प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहलाती है। वस्तुओं को गिनने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। शून्य की खोज जब हुई तो जब हमने शून्य को इसमें जोड़ा तो वो संख्याएं कहलाई पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या कहलाई? पूर्ण संख्या। जिसमें हमने शुरुआत की इसकी 0 से। जब ये संख्याएं जिनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, हमें इनकी विपरीत स्थितियों को जानने के लिए कुछ संख्याओं की आवश्यकता हुई, जिसमें हमने ऋण संख्याओं को जोड़ा, जैसे -1 +1 -2 +2 -5 और +5। ये संख्या कैसी हैं? विपरीत एक दूसरे के। -1 और +1, -2 +2 -5 +5। इन संख्याओं को अब ना तो माइनस प्लस प्राकृतिक संख्याओं में है ना पूर्ण संख्या में है, तो इनको क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे पूर्णांक। क्या कहेंगे इनको? पूर्णांक। ये भी तुम कक्षा 6 में पूर्व में पढ़ चुके हो। यदि हमें किसी ऐसी बांटने वाली संख्या मिल जाए और हम 2 को 1 से भाग करें तो कितना आएगा? 0.5। क्या ये संख्या पूर्ण है? नहीं। जब पूर्ण नहीं है, पूर्णांक हमारी वे संख्या कहलाती हैं जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं, जो पूर्ण होती हैं। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो इसको हम नाम देंगे भिन्न। इसको क्या नाम देंगे? भिन्न के नाम से जानेंगे। और भिन्न हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। यदि किसी संख्या भिन्न को या हम इसको माइनस से गुणा तो लिखें, तो जब इसका सरलीकरण करेंगे तो आएगा -5। क्या -5 भिन्न है? माइनस से गुणा तो भिन्न है? नहीं। जब भिन्न नहीं है और पूर्णांक भी नहीं है तो फिर इसका नाम क्या नाम दें? इसका नाम देंगे हम परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का दैनिक जीवन में सहसंबंध कैसे है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि एक किसान था। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने बच्चों में दूं। उसके 3 बेटे थे और वो तीनों बेटे अपने घर पर ही रहते थे। तो किसान ने बड़ी बुद्धिमत्ता से बच्चों के गुणों को देख करके अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। और संपत्ति में पहले बंटवारा किया उसका खेत था। एक ये उसका खेत था। किसान ने अपने बड़े बेटे को इस खेत का आधा भाग देने का निर्णय लिया। कितना भाग देने का निर्णय लिया? आधे भाग को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? 1/2। इसका आधा भाग इसको इन्होंने दे दिया। ये हो गया बड़े बेटे का। जो दूसरे नंबर का किसान का बेटा था वो कुछ मक्कार टाइप का था। किसान ने सोचा कि यदि मैं इसको संपत्ति इन सबके बराबर बराबर देता हूं तो ये सब बिगाड़ देगा। फिर भी वो उसका पिता था, उसने सोचा मेरी संतान है, मैं इसको कुछ ना कुछ संपत्ति तो अवश्य दूंगा। किसान ने अपने खेत का जो आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया, उसमें से जो शेष रह गया था उसका 1/3 भाग 1/3 भाग इसको दिया। इसको? मझले बेटे को। मझले बेटे को अब इस आधे भाग का 1/3 भाग कितना होगा? 1/6। कैसे? क्योंकि आधा है और इसका हम तिहाई भाग करेंगे, कितना आएगा? 1/6। ये बाकी 1/6 ये बच गया और 1/6 ये बच गया। जो छोटा बेटा था छोटे बेटे को ये वाला भाग दे दिया। ये कितना होगा? 2/6। अब हम देखते हैं कि किसान की संपत्ति का बंटवारा ठीक प्रकार से हो गया। देखिए 1/2 दूसरे को दिया था, 1/6 इसको दिया था, 2/6। इसका लासापा कितना होगा? 6। 2 तिया कितना आया? अब इससे इसको भाग करेंगे 6 कम 6 जब कटेगा एक बार, 1 दूनी 2, कितना हुआ? 6/6। यानी पूरा भाग खेत का आ गया। आ गया ना? पूरा भाग खेत का आ गया, यानी किसान के खेत का बंटवारा हो गया। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का सह संबंध अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। दूसरा, हम इसी में बात आई थी ऋण संख्या की। तो यदि हम एक तालाब लें, इस तालाब में एक बांस, क्या लिया हमने? एक बांस, और उस बांस का 1/3 भाग तालाब के अंदर और 2/3 भाग तालाब के ऊपर। तालाब के कितना भाग ऊपर है? 2/3 भाग, और 1/3 भाग तालाब के अंदर। जो गहराई में जो इसका तल है, धरातल से वो 1/3 भाग नीचे है और धरातल से 2/3 भाग ऊपर। बांस 2/3 भाग ऊपर है। इस धरातल से ऊपर वाले भाग को हम प्रदर्शित करते हैं प्लस से, और गहराई वाले भाग को माइनस से। इससे प्रदर्शित करते हैं माइनस से। समझ में आ रहा है? यस सर। कि एक बांस लिया हमने, उस बांस का 1/3 भाग तालाब के अंदर और 2/3 भाग तालाब के ऊपर। तो जो भाग तालाब के अंदर था, यानी धरातल से जो नीचे है, नीचे को हमने ऋण चिन्ह से प्रदर्शित किया है और ऊपर के लिए धन चिन्ह से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार हमारी परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जैसे इसमें ले लिया हमने 2/3 और दूसरा -1/3, 5 और 1/7, इन्हें हम कहते हैं परिमेय
संख्या। क्या कहते हैं इसको? परिमेय संख्या कहते हैं। इतना बात समझ में आ गई तुम्हारे? इसको मिटा दूं ना? देखिए अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिभाषा परिमेय संख्याओं की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। किससे हुई है? अनुपात से। देखिए परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर। और इसी से ये शब्द बना है हमारा रेशियो से। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। जैसे हम इसको ले लें कि 3:5, इसका मतलब क्या हुआ? 3/5। 3/5। तो आप ये समझ गए होंगे कि जितनी भिन्ने हैं सभी भिन्ने परिमेय संख्या होती है। सभी भिन्ने परिमेय संख्या होती है। होती हैं और सभी परिमेय से संख्याएं भिन्न नहीं। अच्छा, हमने बताया कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि कैसे हो सकती है? क्योंकि भिन्न हमेशा धनात्मक होती है और परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, तो इसलिए सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। भिन्न क्यों नहीं है? तो भिन्न केवल हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है और सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं। अब देखिए इसमें इन भिन्नों का जैसे हम जोड़ना, घटाओ, गुणा, भाग करते थे, परिमेय संख्याओं में भी इन संक्रियाओं का प्रयोग होता है। इन संक्रियाओं में एक आपको हम गृह कार्य दे रहे हैं। हमारी 1/-1/2 और 3/4 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। हमें इसका योग करना है। क्या करना है? योग करना है। तो पहली संख्या कौन सी थी? -1/2 और दूसरी कौन सी थी? 3/4। जब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसको आप क्या मानेंगे? धनात्मक। क्या मानेंगे? धनात्मक। यदि हम इसका लघुत्तम ले, कितना आएगा? 4। 2 दूनी 4। तो कितनी बार विभाजित हो गए? 2 बार। 2 ही कम 2। 4 से बात करेंगे कितना आएगा? 4 ही कम 4। तो कितनी बार ये होगा? 1 बार। 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। अब देखिए -2 ऋणात्मक है और 3 धनात्मक है। हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1, क्योंकि इसमें से -2
निकल जाएंगे। कितना बचा? 1/4। कर लेंगे इसको। हम इन संख्याओं को अब कुछ और भी सवाल दे देते हैं। योग करो।